हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। अ, अभी मैंने आपको इससे पहले जो लॉन्ग वीडियो था चैनल पे उसमें अपनी आंसर की सॉल्व कराई थी। वो मेरा स्वयं का पेपर था, जिस पेपर को पास करके मैं यूपीपीसीएल में अभी वर्तमान में कार्यरत हूं। और अब आपको उसी एग्ज़ाम की, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम जिस वैकेंसी में मैं सेलेक्टेड हूँ, तो वो 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, 4 दिन एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी जो पहली शिफ्ट थी, पहले दिन की पहली शिफ्ट 19 मार्च 2021 का ये पेपर है। और इसका कंप्यूटर का जो भाग है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर का लेवल आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से पता लग जाएगा। तो मैं आपको कंप्यूटर के कुछ प्रश्न, 50 प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न आपको कराता हूँ। यहाँ टेस्ट डेट लिखा है 19/3/2021 यहाँ पर। और टाइम, पहली शिफ्ट है 9 बजे से 12 बजे तक। और सब्जेक्ट नहीं होता है, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि किसी टेलीग्राम चैनल से हमने ये पीडीएफ ली है। तो मेनली उद्देश्य है कि आपको दिखाना कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ट्रिपल सी लेवल। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। हाँ साहब, मार्जिन, नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। अगला है, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और उन सभी पर एक साथ संपादित एडिट किया जाता है। नहीं, एक समय में एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट देखे नहीं जा सकते, एक ही देखा जा सकता है। मतलब आप मल्टीपल फाइलें एक बार में खोल सकते हो एक डेस्कटॉप पे, पर एक बार में एक ही देख सकते हो। अगर मिनिमाइज करके देखोगे तो कई सारे देख लोगे। ऐसा इसमें लिखा नहीं है कि मिनिमाइज करके देखना है। तो पहला जो है वो सही हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है। और दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। और ये क्वेश्चन जिन्होंने भी ये पेपर दिया है उनके द्वारा छोड़ दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल किए रहे होंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑटो करेक्ट क्या होता है? ऑटो करेक्ट में स्पेलिंग स्वतः ही सही हो जाती है। सब स्क्रिप्ट, आपने H2O लिखा हुआ देखा होगा, तो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये जो दो है ये सब स्क्रिप्ट में है। और अगर ये ऐसे एस स्क्वायर है तो ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ड्रॉप कैप क्या होता है? इसका आंसर तो ड्रॉप कैप सही होगा। ड्रॉप कैप में समझा देता हूँ। कई बार आप अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में आपने ऐसे देखा होगा, अमर उजाला ऐसे लिखा होगा। मतलब कहने का मतलब है ये जो आ है बड़ा बना होगा, उसके बाद बाकी सारी लाइनें छोटी छोटी लिखी होंगी। जैसे कोई खबर है कि प्रधानमंत्री आज रूस के दौरे पे खड़ा, तो फिर प्रधानमंत्री ऐसे करके छोटा छोटा लिखा होगा। फिर ये आ जो है सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे छोटे होंगे। और ये नहीं है ये आज सभी में पढ़ा जाए, जैसे इसमें अमर उजाला पढ़ लिया गया, फिर आप प्रधानमंत्री नहीं, एक ही बार पढ़ा जाएगा बस इसी के साथ। इस ये जो पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। जब आप कंप्यूटर एम एस वर्ड चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवें कॉलम को मिलाने वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? देखो, आप जब एक्सेल चलाते हैं तो उसकी जो फाइल है, वर्कबुक है, कुछ इस प्रकार खुलती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं। इनको हम कॉलम बोलते हैं, ये ABCD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनको हम रो बोलते हैं, ये 1 2 3 डिजिट से प्रदर्शित होती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि चौथी रो और पांचवें कॉलम का एड्रेस क्या होगा। तो देखो, पहले कॉलम का एड्रेस शो होता है, पांचवा कॉलम ई से प्रदर्शित होगा और चौथी रो 4 नंबर डिजिट से प्रदर्शित होगी। तो पहला आंसर इसका सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए, एक्सेल में गए या वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप चलाएंगे तो वहाँ शॉर्टकट की कुछ होती हैं जिनको आपको याद कर लेना है। F2 प्रयोग की जाती है एडिट करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है,
तो F2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू आइटम का प्रयोग विभिन्न दृश्य प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प देखने के लिए किया जाता है? आंसर प्रश्न में ही है, विभिन्न सारी प्रेजेंटेशन व्यू देखने हैं तो व्यू विकल्प में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने के लिए प्रदर्शित किया जाता है? अशुद्धि, ये सारी चीज़ें रिव्यू में चेक की जाती हैं। किसमें? रिव्यू में। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये भैया याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 2015 में विंडोज 10 आया था। किसी वेब पेज के लिंक छवि या चिन्ह आइकन को क्या दर्शाता है जो किसी दूसरे पेज से जुड़ जाता है? तो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। CAD, कैड। कैड का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कई बार आपने सुना होगा ऑटो कैड। ठीक है, तो उसी का कैड है ये, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, विंडोज 7 के अलग अलग संस्करण हैं जिनमें से प्रत्येक अलग है लेकिन परस्पर व्यापक क्षमताओं के समूह से युक्त है। कौन सा? विंडो 6। कितना? विंडो 6। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। तो क्या है? डायलॉग बॉक्स। क्या है? डायलॉग बॉक्स। प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? एक्सेल में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको मैथमेटिक्स का बोर्ड मॉस का जो नियम है वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बोर्ड मॉस सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर ऑफ हल होता है, फिर डिवाइड हल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन हल होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट हल करोगे, ऑफ हल करोगे का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो इस प्रश्न का देखते हैं। देखो बराबर लिखा है, मतलब सूत्र सही सही लगाया है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि एक्सेल का जो सूत्र है वो कौन से चिन्ह से स्टार्ट होता है, तो वो बराबर चिन्ह से स्टार्ट होता है। अब इसमें डिवाइड है, तो इस डिवाइड को हल करोगे तो 16/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। कितना? 8। 8, 2, ये वाला प्लस में रहेगा, और इसकी 2 की पावर कितना दे रखा है? 1। 2 की पावर 1 1 ही होता है, इंटू 3। तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और प्लस 2, 24 और 2 कितना हो गया? 26, 26 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, वर्तमान में न दिख रही जानकारी के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार एक बटन होता है जो वर्तमान में न दिखने वाली जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है? तो ये है SMTP। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और FTP HTTP इन दोनों का भी फुल फॉर्म बताएंगे अगर बता सकें तो। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध तरीका नहीं है? यहाँ पर पूछा है वैध तरीका नहीं है, बाकी सब वैध तरीका होंगे। देखो, सेल को चयन करें और डिलीट कुंजी दबाएं इस प्रकार से, तो सेल में जो भी सामग्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। दूसरा है, सेल पर राइट क्लिक करें और क्लियर कंटेंट का, हाँ इससे भी हो जाएगी। सेल का चयन करें और बैक स्पेस कुंजी बताएं, इससे भी डिलीट हो जाएगी। इन्होंने पूछा है बैक तरीका नहीं है, सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव को चयन करें, इससे सेल में जो भी कंटेंट होगा वो नहीं हटेगा। 16 मई 2019 की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीन संस्करण क्या था? तो विंडो 10। कौन सा था? विंडो 10। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो ये ऑटोमेशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे ये स्वचालन है। क्या है? स्वचालन।
जिस प्रश्न में समझाने को रहेगा उसमें हम समझाएंगे, अभी इस प्रश्न में कुछ समझाने को नहीं है, सिर्फ याद करने को है। निम्नलिखित में से किसको दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया का सबसे पहला है आर्पानेट। क्या है? आर्पानेट। ये प्रश्न आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका है डेटा सब्सक्राइबर लाइन, DSL जिसको बोलते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो का अर्थ क्या है? मैक्रो का क्या अर्थ होता है? मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ दे सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि ऑटोमेशन की कई सारी कमांडें एक साथ इकट्ठा होती हैं और जिनको एक बार क्लिक करने से बाकी सारा कार्य अपने आप होता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न ही नहीं खुला है। देखो, इसमें प्रश्न खुला नहीं है। कई बार आंसर की जब खुलती है तो नेटवर्क इशू होने के कारण ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप एक्सेल चला रहे हैं और अंतिम रो में जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो का। सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो बस, स्टार और रिंग, ये तीनों टोपोलॉजी के प्रकार हैं, जबकि रैंडम एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और उन्हें प्रिंट करने की सुविधाएं देता है? हाँ, तो ये है मेल मर्ज। ये लिफाफे वगैरह बनाने, ईमेल, इन सब के लिए एक विकल्प है जो ये सारी सुविधाएं देता है, मेल मर्ज जिसको हम कहते हैं। सत्य और असत्य का चयन कीजिए। बिनजिप कोई संपीड़न कंप्रेस नहीं करता। गलत, बिनजिप कंप्रेस करता है फाइल को। दूसरा है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन इंटरनेट पर एक समय के प्रति संवेदी सेवा है? तो ये सेवा है इंटरनेट टेलीफोनी। कौन सी? इंटरनेट टेलीफोनी सेवा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? इंसर्शन पॉइंट मतलब कर्सर। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम का। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस होम का। कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में GIGO का पूर्ण रूप क्या है? कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? जब आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो सभी को पता है। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है? तो फ्रेम्ड मार्जिन नहीं होता है भाई। वाइड मार्जिन होता है, नॉर्मल मार्जिन होता है, नैरो मार्जिन होता है। ये क्वेश्चन आपको तभी होंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तभी ये समझ में आएंगे, ऐसे आप रटते रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 256 निब्बल्स के बराबर है? तो 128 बाइट जो होते हैं 256 निब्बल्स के बराबर होते हैं। 2 बाइट्स बराबर 2 निब्बल बराबर 1 बाइट्स होता है, ऐसे याद कर लीजिए, तो उसका दोगुना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? भैया ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई सूत्र नहीं है, कुछ कुछ नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस होता है $A, फिर डॉलर और 1। ठीक है, याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिएगा, A1, फिर यहाँ डॉलर, एक यहाँ डॉलर, बस। 32 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम का लेबल क्या होता है? हमने बताया एक्सेल में इस प्रकार से जो होते हैं वो सेल होते हैं और इस प्रकार से जो होते हैं वो रो होती हैं। तो इन पे ए भी लिखा होता है। इन्होंने पूछा है पहले कॉलम, ये वाला पहला कॉलम हो गया, इसका लेबल क्या है? तो ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक त्रुटि मान नहीं बल्कि एक विशेष मान है जिसे आप मैनुअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं? देखो, ये जब आप एक्सेल में काम करेंगे ना तो ये उसमें त्रुटियां आएंगी, गलतियां, कई बार आप गलत वैल्यू टाइप कर देते हैं
और जबकि ये कोई गलत वैल्यू नहीं है, ये अब मैनुअली टाइप करेंगे। बाकी सब अगर कोई नाम गलत हो जाता है तो ये आती है, कई बार नम आता है, कई बार नुल आती है, और जबकि ऐसी कोई त्रुटि एक्सेल में शो नहीं होती है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम के दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है, ये गलत है भाई। बाकी तीनों सही हैं। SRM में देखो, SRAM में एस का अर्थ क्या है, सब जानते हैं। SR रैम आपने पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार जब उसके आगे एस लग जाता है तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं 36 के बाद 37। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ईरोम, डीरोम और एसरैम सब रैम के प्रकार हैं, जबकि मैग्नेटिक टैप अलग है इन सब में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है मैग्नेटिक टैप। निम्नलिखित में से किसमें डाटा को बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। DRAM। DRAM जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला है 7 का ASI कोड इतना है तो 8 का ASI कितना होगा। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे, ASI कोड में कैसे चेंज करें तब बता पाएंगे, काफ़ी देर लगेगी इसे बताने में। अभी के लिए आप याद कर लीजिएगा कि 7 का जो ASI कोड है वो इतना होता है। एम फ्लॉप्स क्या होता है, तो एम फ्लॉप्स इसका प्रयोग CPU की गति के लिए किया जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, एम फ्लॉप्स जो है उसका प्रयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या डायरेक्टरी को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता ऑडिटर द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आईनोड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आईनोड। अगला है एक CPU प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए के साथ साथ अंत क्रिया इंटरनेट करती है, तो इसको क्या कहते हैं, रैम। क्या कहते हैं, रैम। अगला प्रश्न 43 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक वैध सेल एड्रेस नहीं है। वैध सेल एड्रेस नहीं है, ये वाला ध्यान रख लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड क्या है। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल M, नई फाइल के लिए कंट्रोल N, न्यू फाइल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। तो वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क होता है वो निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। तो सभी जानते हैं मिनिमाइज का प्रयोग करेंगे। स्टेटस बार, स्क्रॉल बार मैक्सिमाइज से तो बढ़ जाता है, और बिना विंडो को बंद किए अगर आप उस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो मिनिमाइज का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह को क्या कहा जाता है। हाँ, प्रोटोकॉल कहते हैं। डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले एक समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। URL का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर नेटवर्क के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि राउटर नामक उपकरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा संचारण प्रोटोकॉल के एक समान समूह का बोध करते हैं। राउटर से जुड़ता है इंटरनेट। क्या जुड़ता है, इंटरनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। TCP लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी तीनों लेयर प्रोटोकॉल है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में और कंप्यूटर का भाग हल कराएंगे, या कहेंगे तो आप इसी का आगे रीजनिंग का पार्ट हल करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।